अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिहिल खैर अज्जल लहुल उक़ूबत फ़िद दुनिया। कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक अपने किसी बंदे से खैर का इरादा फरमाते हैं तो दुनिया में उसको जल्द सज़ा दे देते हैं। यानी क्या सज़ा है कि दुनिया में भूख आ गई, तकलीफ़ आ गई, परेशानियाँ आ गई, कोई मुसीबत आ गई वगैरह, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में अल्लाह पाक ये सज़ा जितनी भी बड़ी हो छोटी आखिरत के एतबार से, आखिरत के अजाब और उस सज़ा से बचाने के लिए अल्लाह से फरमाते हैं। फ़इज़ा अरादा बिअब्दिहिल शर्र, और अगर अल्लाह पाक किसी बंदे से शर का इरादा फरमाते हैं, अमसका अन्हु बिदम्बिही, उससे गुनाहों की सज़ा रोक लेते यहाँ तक के युवाफ़िया बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़ उसका पूरा पूरा हिसाब चुकाएँगे, उस दिन उसको देंगे। यानी अगर क़यामत के दिन तक बात गई तो ये बहुत परेशान होगा। और दुनिया में कैसा क्या होता है, आपने फरमाया क़ाल इन्ना इज़मल जज़ाए मअ इज़मिल बला, आपने फरमाया कि जज़ा का बड़ा होना मुसीबत और आजमाइश के बड़ा होने के साथ है। या दुनिया में अगर परेशानी ज़्यादा होगी तो उसका अजर भी ज़्यादा होगा, मुशक्क़त ज़्यादा होगी तो उसका बदला भी ज़्यादा होगा। व इन्नल्लाह इज़ा हब्ब कौमन इब्तलाहुम फमन रज़िया फलहु रिज़ा, फरमाया कि जब अल्लाह पाक किसी कौम को महबूब रखता है तो अल्लाह क्या करते हैं, उसको किसी आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं, और फिर जो राज़ी होता है उसके लिए रज़ामंदी है। फलहु, और मन सख़ता फलहु सख़त, और जो नाराज़ होता है, खफा होता है, उसके लिए नाराज़गी है। यानी अल्लाह की तकदीर पर जो राज़ी हो जाता है कि अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने दी है, तो उस पर खुश होता है, तो अल्लाह पाक उससे खुश होते हैं और उसको मुआफ़ फरमा देते हैं। या उस पर अपनी मायूसी और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो है अल्लाह नाराज़ होते हैं। इसलिए जब भी कोई चीज़ है, रज़ीना क़िस्मतल जब्बार फ़ीना लना इल्मुम वलिल जुहाली मालूम, साहबा फरमाते हैं हम अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हैं, हमें अल्लाह ने इल्म दिया, लोगों को अल्लाह ने दुनिया दी।